नमस्कार। आज की क्लास सिक्स्थ क्लास है। वो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में होगी और इंडियन ज्योग्राफी की फिजियोग्राफी के बारे में होगी। ठीक है। तो कुछ पार्ट हमने कल पढ़ लिया था, माउंटेन्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम ये नीचे के सारे पोर्शंस कवर करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास थोड़ा सा आज की क्लास में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आएगा, तो आप लोग थोड़ा सा लगातार थोड़ा फास्ट आएगा, तो आप लोग देखते रहिएगा क्या क्या आने वाला है। हम लोगों ने ये इंडियन माउंट हिमालयन रेंजेस कल पढ़ ली थी। वेस्टर्न घाट भी पढ़ लिया था और ईस्टर्न घाट भी पढ़ लिया था। ठीक है। तो अभी हमारे पास में क्या बचा, मतलब ये पोर्शन हमने पढ़ लिया, तो अब पढ़ेंगे इंडियन डेजर्ट पढ़ेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ेंगे, डेक्कन प्लेट्यू पढ़ेंगे, और इधर के यहाँ पे और यहाँ पे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आएंगे तो आइलैंड्स पढ़ेंगे। अच्छा, उसके अलावा आप लोग ये देखिएगा कि जो ये डेक्कन प्लेट्यू है, एक्चुअली डेक्कन प्लेट्यू ये पूरा पूरा डेक्कन प्लेट्यू नहीं है। डेक्कन प्लेट्यू नीचे वाला पोर्शन है। ऊपर वाले ये बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। ये दोनों मिला के पेनिनसुलर प्लेट्यू बनता है, प्रायद्वीपीय पठार। तो मतलब ये पूरा पोर्शन तो कौन सा है, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसके दो पार्ट हैं, ऊपर वाले सेंट्रल हाईलैंड, ये बीच में हाईलैंड। हाईलैंड मतलब ऊपरी जमीन, तो ये सेंट्रल हाईलैंड हो गया, और नीचे वाले को डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है। तो ये एक तरह से पेनिनसुलर प्लेट्यू के दो पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा पोर्शन पढ़ते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स। प्लेन देख के आपके दिमाग में क्या आता है कि बिल्कुल प्लेन समतल होगा। आप नॉर्थ इंडिया में आएंगे तो आपको प्लेन ही, पूरा प्लेन ही दिखाई देगा। यूपी, ये यूपी है, ये बिहार है, यहाँ पे सिर्फ प्लेन है। आपको मैं थोड़ा डिटेल में दिखाना चाहूँगा कि प्लेन्स इंडिया में किस तरह से फैले हुए हैं, कौन कौन से राज्यों में फैले हुए हैं। तो ये भी आप बोलेंगे कि सर डेजर्ट को भी इन्होंने प्लेन ही बना दिया। हाँ, डेजर्ट भी पहले प्लेन था। उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ से नदियों ने आना बंद कर दिया और उसके बाद में ये एरिया डेजर्ट बन गया। तो इसमें डेजर्ट को भी प्लेन ही बताया गया है एक तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्लेन कौन कौन से राज्यों में फैले हुए हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इधर मेघालय थोड़ा सा, और असम। इन सारे राज्यों में क्या फैला हुआ है, प्लेन है। अब प्लेन बनता कैसे है, प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन का मतलब होता है मैदान। मैदान कैसे बनते हैं, मैदान इस तरह से बनते हैं कि जैसे ऊपर की तरफ क्या है, हिमालय है, कल पढ़ा था हमने, यहाँ पे हिमालय है पूरा। हिमालय से क्या आती हैं, रिवर्स आती हैं। ये रिवर आई, ये रिवर आई। रिवर अपने साथ में क्या लेके आती है, बहुत सारी बालू मिट्टी, ये सब कुछ कंकड़, ये सब ऊपर से लेके आती है। तो जब आप प्लीज़ ये बंद कीजिए यार, एक ये मार्क किसने किया, इसको थोड़ा हटाइए प्लीज़। एक मिनट में हटा देता हूँ। आप लोग ये मार्क मत कीजिए प्लीज़, इसमें मेरे को डिसेबल करना पड़ेगा। चलिए डिसेबल कर देते हैं। ठीक है। ओके। तो अब देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या था, हिमालयाज़। ठीक है, हिमालयाज़। जब हिमालय से क्या रिवर ऊपर से आई, तो रिवर जब ऊपर से आती है अपने साथ में कंकड़ लेके आती है, अपने साथ वेजिटेशन मतलब कुछ पेड़ पौधे की पत्तियाँ, ये सब कुछ लेके आती है। उसके अलावा क्या लेके आती है, बालू मिट्टी भी लेके आती है। और ये सारी की सारी मिट्टियाँ क्या होती कि ये रिवर्स तो बहती बहती इधर की तरफ समुद्र में गिरने लग गई, और ये अपने साथ में क्या छोड़ने लग गई, मिट्टी जो साइडों में तटों पे उनके, जैसे गंगा के किनारे पे मिट्टियाँ इकट्ठी होने लग गई। इस तरह से ये क्या बने, पूरे पूरे मैदान बने। और चूंकि ये पहाड़ों से निकल के आती हैं, तो पहाड़ों में क्या होता है कि बहुत ही उपजाऊ चीज़ें होती हैं, उनको साथ में लेके आती है, और वहाँ से ये मैदान बनना स्टार्ट हुआ। तो इसलिए ये वाले जो प्लेन्स है, ये बहुत ही उपजाऊ प्लेन्स है सारे के सारे नॉर्दर्न इंडिया के। तो इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती भी यहीं पे होती है। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन भी यहीं पे होता है, सबसे ज़्यादा शुगर कैन का प्रोडक्शन भी इसी एरिया से होता है, सबसे ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन मतलब गेहूं का प्रोडक्शन भी इसी एरिया से होता है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन या ग्रेट इंडियन प्लेन भी बोलते हैं, उत्तरी मैदान भी बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज के हिसाब से बोलूँ मैं, तो ऊपर से हिमालय से घिरा हुआ है और नीचे से पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो भी आपको बताया था, ये नीचे की तरफ पेनिनसुलर प्लेट्यू है पूरा का पूरा, उससे, और ऊपर की तरफ हिमालय से घिरा हुआ है। ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या, किसके डिपोजिशन, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, ये क्या होता है, मतलब जो नदियाँ अपने साथ में कुछ जो पदार्थ लेके आती है उनको बोलते हैं सेडिमेंट्स। तो ये क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, मतलब उनसे डिपॉजिट से बनी है। ठीक है। और कौन कौन सी रिवर्स है, बड़ी रिवर्स क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और उसके अलावा छोटी छोटी रिवर्स और भी होती है, गंगा यहाँ से बहती है और ब्रह्मपुत्र इधर से आती है, सॉरी इधर से आती है।
तो इनके बीच में ही ज़्यादातर ये बना हुआ है। तो ये पूरा का पूरा सेडिमेंट्स गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनसे एसोसिएट रिवर से बने हुए। इसकी लंबाई कितनी होती है देखिए आप, 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मतलब कितना इसकी लेंथ कितनी ज़्यादा है नॉर्दर्न प्लेन्स की, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या है, इसकी स्लोप कैसी है। स्लोप मतलब ये कौन सी दिशा में थोड़ा सा उठा हुआ है, कौन सा दिशा में थोड़ा नीचे है। वेस्ट टू ईस्ट, मतलब यहाँ से पानी बहेगा तो इधर की तरफ बहेगा। ये वेस्ट है, हमने पढ़ा ही ये वेस्ट है, और ये क्या है, ईस्ट, ठीक है। तो पूरा नदी की डायरेक्शन कैसे होगी, इधर की तरफ। तो गंगा भी ऐसे ही बहती है, आप लोगों को पता होना चाहिए इस चीज़ का। तो इसका जनरल स्लोप कैसा है, जनरल मतलब सामान्यतः इसका स्लोप ऐसा ही है। अब इसको भी छोटे छोटे भागों में बांटा गया कि देखो जो भी नदी ऊपर से आएगी तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या कंकड़ आते हैं। तो कंकड़ कंकड़ क्या होता है, उसके बाजू में ही इकट्ठे हो जाते हैं पहाड़ के नीचे। जस्ट आप जब पहाड़ों में घूमने जाओगे तो देखोगे कि ऊपर तो बहुत कठोर पहाड़ होते हैं, नीचे की तरफ बोल्डर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद में छोटे और पतले छोटे कंकड़ स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में मैदान स्टार्ट होते हैं, नॉर्मल जो अपनी सैंड होती है, मिट्टी होती है, वो स्टार्ट होती है। तो इसको किस तरह से डिवाइड किया गया, हिंदी में मैंने थोड़ा बता दिया। हिमालय है जैसे सबसे ऊपर, उससे अगर नीचे रिवर या कुछ भी रिवर मान लो या कुछ भी ऊपर से पानी गिरता है, तो सबसे पहले जो मैदान स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले जो एक तरह से प्लेन से स्टार्ट होते हैं, वो उनको बोलते हैं भाबर। भाबर आप लोग याद रखिएगा, कई बार ये पूछ लेते हैं भाबर। ये कैसे होते हैं, देखो आप देखोगे तो इसके पत्थर कैसे हैं, मोटे मोटे। फिर आप और नीचे आओगे तो कैसा रीजन स्टार्ट हो जाएगा, तराई। ये हो गया तराई। तो जो यहाँ से स्ट्रीम स्टार्ट हुई, स्ट्रीम मतलब पानी, वो जब स्टार्ट होगी तो यहाँ पे सबसे पहले तो पहाड़ों से स्टार्ट हुई, उसके बाद में ये स्टार्ट होकर नीचे की तरफ आएगी। तो नीचे की तरफ जाके पहले इसको क्या मिलेगी, भाबर मतलब बड़े पत्थर, ठीक है। उसके बाद में तराई मतलब छोटे छोटे पत्थर। इसमें पूरी पूरी स्ट्रीम आते आते और फिर नदी बन जाती है, ठीक है। अब नदी में आप देखेंगे तो नदी एक बह रही है, जैसे ये नदी बह रही है, तो जैसे ये नदी बह रही है तो नदी में दो तरह की लैंड होती है। एक तो जस्ट इसके बाजू वाली, ठीक है। नदी तो बहुत छोटे थोड़े से एरिया से जाती है, तो एक तो इसके जस्ट बाजू वाले, इसके जस्ट बाजू वाले उसको लैंड को क्या बोलते हैं, या उसके मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर। इंग्लिश में भी खादर ही बोलते हैं, ठीक है। और जो इससे थोड़ा सा दूर होगी, जहाँ पे नदी ने पहले कभी बाढ़ आई होगी और उसकी वजह से बहुत सारी मिट्टी चारों तरफ डिपॉजिट हो गई होगी, इसको इसको क्या कौन सी सोइल बोलेंगे, भांगर। तो आपको याद रहना चाहिए, खादर, भांगर, तराई एंड भाबर, ये सारे के सारे किसके टाइप हैं, मिट्टी के टाइप है, जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है। आप लोगों को पता होना चाहिए ये चीज़ें, ये एग्जाम्स में पूछी गई है और मैंने देख के ही डाली है एग्जाम्स में, ये सब चीज़ें पूछी गई हैं कि ये किसका टाइप है, खादर कौन सी होती है। अब ये बताइए, हर बार जैसे ये रिवर है, हर बार जब इसमें बाढ़ आएगी तो सबसे पहले मिट्टी किस में डिपॉजिट होगी, इसके बाजू वाले में डिपॉजिट होगी या इससे दूर वाले में डिपॉजिट होगी, खादर में पहले डिपॉजिट होगी। अब बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई और भी नदी बहने लगी और ऊपर आ गई, तो जाके भांगर में थोड़ी बहुत मिट्टी जाएगी। अदरवाइज हमेशा जब भी बाढ़ आएगी तो किस में मिट्टी जमा होगी, खादर में। तो हमेशा क्या होती है, नदी में जब भी नई नई बाढ़ आती है, ऊपर से नया सोइल साथ में लेके आती है, नई मिट्टी साथ में लेके आती है, तो कहाँ डिपॉजिट होती है, खादर में, ठीक है। तो खादर कैसी सोइल है, नई, न्यू एलुवियम। एलुवियम मतलब सोइल का एक टाइप है, एक तरह से याद रखिए, बाद में कभी आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें समझ में आएगा एलुवियम क्या चीज़ होती है। भांगर मतलब पुरानी सोइल, ठीक है। तराई मैंने बता दिया आप लोगों को, बाबर बता दिया आपको, ठीक है। चार सोइल के टाइप होते हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी, आप यहाँ इस एरिया में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन कौन सी जाती है, गंगा। एक गंगा जाती है उत्तराखंड से होती हुई, उत्तर प्रदेश से होती बिहार और फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल होके गंगा। ब्रह्मपुत्र ऐसे तिब्बत से आती है और आसाम से होती हुई, और ये आसाम से होती हुई और ये बांग्लादेश के अंदर जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों आसाम में बांग्लादेश में मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या, सतलज यहाँ से हिमाचल प्रदेश से होती हुई जाती है, तिब्बत से आती है और पंजाब होके पाकिस्तान में चली जाती है सतलज। उसके बाद में क्या, ब्रह्मपुत्र हो गई यमुना। यमुना कहाँ से जाती है भाई, यमुना भी उत्तराखंड से आती है और दिल्ली के पास से होके इटावा के पास होते होते और जाके उत्तर प्रदेश में जाके ये उत्तर गंगा से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, प्रयागराज में। प्रयागराज किसका नाम है, इलाहाबाद का नाम है, पहले उसको प्रयागराज बोलते थे। ओके, ठीक है, आप लोगों को ये पता चल गया होगा इसके बारे में। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए ग्रेट इंडियन प्लेन्स कौन से हैं, कौन से राज्यों में ये हैं, ठीक है। इसकी सोइल किस तरह से बनी है, नदियों का क्या इसमें इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। ओके,
नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद में, इसके बाजू वाली चीज़ थार मरुस्थल पे, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, इंडिया में डेजर्ट दो जगह पे, एक तो ठंडा डेजर्ट तो यहाँ पे लद्दाख में है, और गर्म डेजर्ट यहाँ पे राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में। ये पश्चिम हो गया ना, बार बार मैं बताता हूँ, ये क्या, वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, तो ये वाला एरिया क्या है, इसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार मरुस्थल। ये पूरा राजस्थान में नहीं, थोड़ा सा पार्ट गुजरात में भी आता है, तो मेनली राजस्थान में। ठीक है, तो ये राजस्थान में, आपको ये तस्वीर देख के आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट तस्वीर है। देखो मिट्टी कैसी है, पूरी बालू है, आप लोगों को पता चल जाना चाहिए। पेड़ पौधे तो है ही नहीं, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं ये, छोटे छोटे। इनको क्या बोलते हैं, थोर्नी वेजिटेशन। थोर्नी मतलब जिसमें कांटेदार वेजिटेशन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, थोर्नी वेजिटेशन। तुमको लगता है कि यहाँ पे बारिश होती होगी, नहीं होती, बारिश बहुत ही कम होती है, 15 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल है। पूरे इंडिया में 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है साल भर में, यहाँ पे 15 से भी कम है, तो बारिश तो आपको दिखेगी नहीं दूर दूर तक। वेजिटेशन मतलब किस तरह के पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे कैसे हैं, छोटे छोटे, और एक तरह से थोर्नी मतलब जिनमें कांटे ज़्यादा होंगे, जैसे कैक्टस होता है, वो भी कैसे डेजर्टिक प्लांट है। ठीक है, इस तरह के होंगे। आप खेजड़ी होगा, आप राजस्थान में घूमने आएंगे तो आपको इस चीज़ समझ में आएगा। फैला हुआ क्या है आपको बता ही दिया, गुजरात और राजस्थान में 9th लार्जेस्ट डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, यहाँ से अरावली जाती है, यहाँ से अरावली जाती है और इधर की तरफ पाकिस्तान आ जाता है, तो अरावली से पाकिस्तान के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, एक ही नदी बहती है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, उसका नाम है लूनी, याद रहना चाहिए। लूनी रिवर किस में बहती है, थार डेजर्ट में, या आपको स्टेट का नाम भी दे सकते हैं। तो थार डेजर्ट कहाँ पर है, थार डेजर्ट किस में, राजस्थान में, तो लूनी नदी किस में बहती है, राजस्थान में। और भी कुछ, बारिश जब होती है कभी कभी यहाँ पे, तो नदियाँ छोटी छोटी बन जाती है, छोटी, पर वो मिट्टी में जल्दी सी गायब हो जाती है, इसलिए बड़ी नदी यहाँ पे नहीं बन पाती। ठीक है, ये डेजर्ट का आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे वेजिटेशन क्या होता है, कैसे, देखो यहाँ पे और क्या होता है, पशु कैसे होते हैं, कैमल। कैमल की टांगे देखो कितनी बड़ी है, ये इतनी बड़ी टांगे क्यों है इसकी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ से पूरी वाष्प निकलती है, एक तरह से बहुत ही तेज़ हीट निकलती है मिट्टी से, तो इस वजह से इसने अडेप्टेशन कर करके इसकी टांगे बड़ी हो गई। ठीक है, पानी बहुत स्टोर कर रखता है, 7-8 दिन का पानी यहाँ पे स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस तरह से क्या है। ठीक है, लंबी लंबी परछाइयाँ बन रही हैं। ठीक है, कुछ है नहीं बीच में रेस्ट्रिक्ट करने के लिए परछाई को भी। ठीक है, तो ये यहाँ का एक तरह से इंडियन डेजर्ट के बारे में हो गया। अगला चीज़ पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पहाड़, जो मैंने बताया। सबसे ऊपर क्या पढ़े थे हमने, हिमालयाज। ठीक है, क्या पढ़े थे हम लोगों ने, सबसे ऊपर क्या था यहाँ पे, हिमालयाज। उसके बाद में क्या पढ़ा, प्लेन्स पढ़ लिया। उसके बाद में क्या पढ़ लिया, डेजर्ट पढ़ लिया। ठीक है, डेजर्ट के बाद में ये और पोर्शन जो इंडिया का बचा, ये पूरा पूरा पोर्शन, ये पूरा पूरा पोर्शन क्या हुआ, ये पूरा पूरा पोर्शन को प्लेट्यू बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन पूरा का पूरा बचा, इसको क्या बोलते हैं, प्लेट्यू। यहाँ पे वेस्टर्न घाट हो गया, ये ईस्टर्न घाट हो गया, और बीच का क्या हो गया, प्लेट्यू। ठीक है, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस प्लेट्यू के बारे में, प्लेट्यू मतलब थोड़ा सा हाइट वाली चीज़, पथरीला जगह होगा पर हाइट पे होगा थोड़ा, तो इसको बोलते हैं प्लेट्यू। अब इसको दो भागों में बांट दिया। ठीक है, थोड़ा मतलब एक तरह से पढ़ने की दृष्टि से दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, मानो कि मैंने दो भागों में बांट दिया, तो एक तो ये ऊपर वाला पोर्शन आ गया, इसको बोलेंगे सेंट्रल हाईलैंड, और इस नीचे वाले को बोलेंगे, इस नीचे वाले को बोलेंगे कि डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, शेप कैसी थी, ट्रायंगुलर थी, अभी मैंने बनाया तो भी ट्रायंगल ही बना था एक तरह से। तो और इसमें दो पार्ट में कौन कौन से ये डिवाइड हो गया, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, एक एक को करके पढ़ते हैं, म्यूट कर लीजिए प्लीज़, एक एक को करके पढ़ते हैं। सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। अब सेंट्रल हाईलैंड के बारे में देखो, मैं इसमें मैंने कंटेंट लिख दिया है, पर मैं डायरेक्ट आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। ये सारा सेंट्रल हाईलैंड है, सिर्फ ये आप ऊपर का पोर्शन देखना, ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बना दिया है, बट आप देखेंगे तो ये सेंट्रल हाईलैंड है, ये पूरा एरिया, सॉरी ये वाला एरिया पूरा सेंट्रल हाईलैंड है। ठीक है, ये पूरा पूरा सेंट्रल हाईलैंड, ये थोड़ा एरो बना के मैंने लिखा हुआ है, बस सेंट्रल हाईलैंड को ये दिखा दिया मैंने, ऊपर की तरफ है बस थोड़ा सा, मतलब ये वाला है, बस जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने एरो बना के ऊपर लिख दिया। जो मैंने मार्क किया वह सेंट्रल हाईलैंड है। इसमें आप बताइए क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही है सेंट्रल हाईलैंड में। एक विंध्याचल दिख रहा है, नीचे सतपुरा दिख रहा है, फिर विंध्याचल दिख रहा है, फिर अरावली दिख रही है, 3 तो पहाड़ियाँ दिख रही हैं पहाड़ियाँ, 3 तो हमको पहाड़ियाँ दिख गई। ठीक है,
तीनों पहाड़ियों को पहले पढ़ लेते हैं। अरावली, अरावली कौन से स्टेट से दिख रही है? ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये हरियाणा से थोड़ी जाती है, और यहाँ पर दिल्ली है। दिल्ली में जाके ख़त्म हो जाती है रायसीना हिल। रायसीना हिल किसको बोलते हैं? आपको पता होगा कि जहाँ पे अपनी पार्लियामेंट है, सब कुछ एरियाज़ है ना, राष्ट्रपति भवन है, उस एरिया को रायसीना हिल बोलते हैं। वो हिल पे, इसलिए हिल बोलते हैं उसको। और वो हिल कौन सी है? अरावली। ठीक है, वो इतनी बड़ी हिल नहीं है, हिमालय जितनी नहीं है, पर है हिल से। ये एक टाइम पे हिमालय जितनी बड़ी थी, इवन उससे भी बड़ी हो सकती है। तो ये क्या किया टाइम के साथ में, ये एक तरह से टूट टूट के इरोजन हो के ख़त्म हो गई। तो अब तो बहुत छोटी हैं ये, इतनी हाइट नहीं है इनकी। इसका सबसे बड़ा पीक कौन सा है? गुरु शिखर। गुरु शिखर, गुरु शिखर पीक मतलब सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। वो कहाँ पे? आबू में, माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ पर है? राजस्थान में। आप लोगों को पता रहना चाहिए, जयपुर के जस्ट बाजू से निकलती है। ठीक है, अरावली हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद में क्या है दूसरा पॉइंट? दूसरी पहाड़ियाँ कौन सी दिख रही है आपको? विंध्याज। विंध्याज ये सेंट्रल में विंध्याज जाती हैं, ये विंध्याज होगी। ठीक है, मध्य प्रदेश और थोड़ा पोर्शन गुजरात में भी जाता है। ठीक है, आप जब ट्रेन में बैठ के आएंगे तो आपको ये सारी की सारी पहाड़ियाँ मिलेंगी। आप नागपुर में हैं तो नागपुर से अगर दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ोगे तो पहले सतपुड़ा आ जाएगी, पहले सतपुड़ा क्रॉस करना पड़ेगा, फिर थोड़ा प्लेन आएगा, फिर उसके बाद में विंध्याज को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहाड़ियाँ आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर है। सतपुड़ा कहाँ पे? एमपी, ये एमपी में थोड़ा पोर्शन है, और ये महाराष्ट्र है। ये एमपी और महाराष्ट्र में दोनों में मिला के है सतपुड़ा। ठीक है, तो ये पहाड़ियों के नाम है, आपको याद तो करना ही पड़ेंगे। मराठी में भी यही बोलते हैं, हिंदी में भी यही बोलते हैं, सतपुड़ा ही नाम है इनका। ये विंध्याजी है और ये अरावली है। ठीक है, ये तीनों पहाड़ियाँ आपको पता होनी चाहिए। सतपुड़ा और विंध्याज के बीच में एक रिवर बहती है जिसका नाम है नर्मदा। ठीक है, रिवर्स के बारे में मैं अलग से बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अभी इतना बता देता हूँ बस। उसके बाद में ये जो सेंट्रल हाईलैंड है, हाईलैंड मैंने क्या बोला, थोड़ी सी ऊंची जगह होगी नॉर्मल दूसरी जगह से। इसमें कुछ छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग तरीके के। ये सबसे पहले जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये है मालवा। क्या चीज़ है ये? मालवा। मालवा ये किस में? मध्य प्रदेश में। पठारी इलाका है, बहुत हाइट नहीं है, बट थोड़ा सा हाइट है दूसरी जगह से, तो इसको मालवा बोलते हैं। ठीक है, पानी की समस्या काफ़ी है यहाँ पे, बस इतना ध्यान रखिए। बुंदेलखंड, उसके अलावा देखो तीन तीन राज तीन तीन अपने छोटे छोटे प्लेट्यू, तीन छोटे छोटे सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट तो एमपी में ही है। ये एमपी है ना, मध्य प्रदेश, इसमें तीन तीन है। एक मालवा, एक बुंदेलखंड, एक बघेलखंड। ये बघेलखंड हो गया। तो देखो, पर ये बघेलखंड और बुंदेलखंड क्या है, थोड़ा थोड़ा यूपी में भी है। आप देखेंगे तो थोड़ा यूपी से भी टच होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मालवा कहाँ पे है, बुंदेलखंड कहाँ है, बघेलखंड का है। इनकी खुद की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। बुंदेलखंड में पानी नहीं है, ग्रेनाइट वाली रॉक्स वाली, मतलब एक तरह से इसके नीचे की सतह है, तो क्या होता है, पानी की बारिश तो बहुत होती है पर उसके अंदर पानी जाता ही नहीं ज़मीन के अंदर, तो पूरा पूरा पानी बह के नदियों से निकल जाता है। तो वहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्या आ गई है, पूरे पूरे आप ज़मीन के अंदर पानी नहीं जा पाता बारिश का। बघेलखंड एक पहाड़ी इलाका है, इस एरिया में है ये, मध्य प्रदेश से थोड़ा सा पोर्शन उत्तर प्रदेश में भी आता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये बहुत ही फेमस है। नागपुर है तो ये मत समझना नागपुर में, ठीक है, कोई कई बार ऐसे गलती मत कर देना। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर एक एरिया, ऐसा नहीं कि नागपुर से छोटा है, बहुत बड़ा नागपुर से। ये पूरा एरिया किस में घूमता है? एक झारखंड में, एक छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, इन तीनों को मिला के ये वाला एरिया बनता है। खनिज पदार्थ यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मिनरल्स भरे हुए हैं इस एरिया में। कोयला मिलता है यहाँ पे, आयरन मिलता है यहाँ पे, और एल्यूमिनियम इस एरिया में मिलता है, आप मीका यहाँ पे मिलता है। तो ये सबसे ज़्यादा खनिज संपदा से धन धान्य वाला इलाका है ये पूरा का पूरा छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, सबके आगे आप प्लेट्यू लगा सकते हो आंख बंद करके। तो सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में हमने पढ़ लिया। सारे सेंट्रल हाईलैंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि थोड़ी थोड़ी हाइट पे। ठीक है, ये तो तीन पहाड़ी हैं, विंध्यास, सतपुराज और अरावलीज, तो ये तो हाइट पे होंगी। उसके अलावा ये हमने चार और यहाँ के प्लेट्यू पढ़े। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको तो हमने पढ़ लिया, इसकी मैंने थोड़ा थोड़ा डिटेल्स आप लोगों के यहाँ पे लिख दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला ये पेनिनसुला प्लेटो के दो पार्ट हैं, एक ऊपर वाला पार्ट जो मैंने पढ़ लिया सेंट्रल हाईलैंड्स के वाला, और एक है नीचे वाला पार्ट। ये वाला नीचे वाला पार्ट क्या है? डेक्कन प्लेटू। ये वाला डेक्कन प्लेटू, इसका नाम है डेक्कन प्लेटू, है ना। तो आप ये डेक्कन प्लेटू, ये क्या है, ये इसको डेक्कन ट्रैप भी नाम है इसका। इसमें क्या हुआ था, बहुत पहले यहाँ से लावा निकला था, और लावा से नीचे से ज़मीन से लावा, एस्थेनोस्फेयर से लावा और कोर से लावा जो निकलता है ना, वो वाला लावा माग्मा यहाँ पे निकला और बाहर जाके और मतलब सॉलिडिफाई हो गया, मतलब एक तरह से, और ये पूरा पूरा उस तरह की ज़मीन बनी ये वाली। तो इसको बोलते हैं डेक्कन
प्लेट्यू, ठीक है। डेकन डेकन ट्रैप भी बोलते हैं, डेकन वॉल्केनिक इरप्शन, मतलब ज्वालामुखी के फटने से ये एरिया बना था। अभी नहीं फट रहा कुछ भी, पहले उस टाइम बहुत ही लाखों साल पहले, ठीक है। यहाँ की सॉइल कैसी होती है? काली, ब्लैक सॉइल है यहाँ की, पूरी ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल किसके लिए अच्छी होती है? कॉटन के लिए। नागपुर वागपुर के पास वाली ज़मीन भी कैसी है? ब्लैक है, आप देखोगे तो ब्लैक है। नॉर्थ में आओगे तो ब्लैक नहीं, भूरी ज़मीन है, ठीक है। या रेड है, या येलो, येलो इधर की तरफ इधर की तरफ येलो सॉइल है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल किसके लिए अच्छी होती है? कॉटन के लिए और शुगर केन के लिए, इसलिए कॉटन और शुगर केन ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉटन आप देखोगे, महाराष्ट्र में तो कॉटन ही काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। इस साइड में शुगर केन होता है, ठीक है। ये आपको पता चल गया, ओके। उसके बाद में तटीय इलाके, कोस्टल रीजन, ठीक है। हम धीरे धीरे करके इसको ख़त्म कर रहे हैं, और इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं। आप देखेंगे एग्जाम्स में तो आपके लगभग क्वेश्चंस इससे बन जाएंगे, ठीक है। तो तटीय, देखिए मैंने क्या बोला था आप लोगों को, आपको ये तो पता चल गया कि ये वाला तो डेकन प्लेट्यू है, ये वाला एरिया डेकन प्लेट्यू है। फिर ये वाला सेंट्रल हाईलैंड्स है, ठीक है। इधर वाला क्या है? डेजर्ट है। और ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पे तो आपको पता चलेगी कि आप प्लेन्स वेलेंस है इधर की तरफ। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आप लोगों को, इस एरिया में क्या बताया था? ये वाला एरिया क्या था? ये वाला था वेस्टर्न घाट। और इस वाले को क्या बोला था? जो बे ऑफ बंगाल के पैरेलल था, इसको बोलता है ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये था वेस्टर्न घाट और ये था ईस्टर्न घाट। अब ये घाट, ये मतलब पहाड़ियाँ हैं एक तरह से। घाट क्या? पहाड़ियाँ होती हैं, उनको घाट बोला जाता है, ठीक है। तो इसके इधर आप देखोगे तो थोड़ा सा क्या होता है, इधर की तरफ इस साइड में आप देखोगे घाट्स के इधर, यहाँ इस साइड में समुद्र की साइड में तो क्या तट है, कोस्टल रीजन्स है, ठीक है। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, काफ़ी चीज़ों में कोई कहीं गया भी होगा तट पे। तो ये तट है बालू मिट्टी के, एक तरफ समुद्र होता है और एक तरफ तट होता है एक तरह से, और उनके पीछे देखोगे तो पहाड़ होते हैं, ठीक है। तो ये तटीय इलाका है। तो दो तरह के, जैसे वेस्टर्न घाट था इस साइड में और ईस्टर्न घाट था इस साइड में, इसी तरह से इसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। पश्चिमी कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न मतलब क्या हो गया? पूर्वी कोस्टल, तटीय प्लेन, ओके। अच्छा ठीक है। अब जो पश्चिमी है उसको, जैसे कि हम लोग भी तोड़ते जाते हैं ना, हिमालयाज को 4 भागों में तोड़ दिया, ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स। इसी तरह से ये जो तट हैं इनको भी अलग अलग नामों से अलग अलग स्टेट में जाना जाता है। गुजरात में जो तट है, ठीक है, इसको बोलते हैं काठियावाड़। क्या बोलते हैं? काठियावाड़। जो महाराष्ट्र में तट है उसको क्या बोलते हैं? कोंकण। कोंकण हो गया, सॉरी कोंकण हो गया। ये थोड़ा मैंने कुछ गलत लिख दिया, हाँ ठीक है, ये गलत लिख दिया। और कर्नाटका में क्या है? उसको बोलते हैं कन्नाडा कोस्ट। ये थोड़ा गलत लिख दिया, इसको 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 अलग कर लेंगे, कोंकण लिख दिया इसकी जगह भी, इसको करेक्ट करके भेज दूंगा। यहाँ पे क्या? कन्नाडा, आपको पता हो कन्नड़ लैंग्वेज भी है कर्नाटका की, तो कन्नड़। और ये चौथा वाले पोर्शन को कन्याकुमारी कोस्ट बोला जाता है जो केरला में। इसका दूसरा नाम है मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट के नाम से ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ऊपर से कठियावाड़, फिर उसके बाद में कोंकण, फिर कन्नाडा और कन्याकुमारी या मालाबार कोस्ट, इसके 4 नाम हैं। आपको ये चीज़ चारों नाम पता रहने चाहिए, ये पूछ लेते हैं। कोंकण कोस्ट कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। कन्नाडा कोस्ट कौन से राज्य में? कर्नाटका में। मालाबार कोस्ट कौन से राज्य में? केरला में। इतना मोटा मोटी आपको आना चाहिए, ठीक है। कठियावाड़ किस में? गुजरात में, ठीक है, ओके। इसी तरह से ईस्टर्न में, ईस्टर्न कोस्ट पे चलते हैं, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट में क्या क्या? उसको तीन नामों से जानते हैं, उत्कल, आंध्रा कोस्ट और कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। उत्कल कहाँ पे? उड़ीसा में बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाता है? आंध्रा कोस्ट। और तमिलनाडु में क्या बोलते हैं? कोरोमंडल, ठीक है। जो उत्कल कोस्ट है, ठीक है। अब देखिए, आप ये ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कोस्ट कैसा है? ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। ये कौन सा है? आंध्र कोस्ट। और ये कौन सा है? कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश कब होती है बताओ? सर्दियों में होती है, क्योंकि मानसून जब रिट्रीट करता है, वापस से जाता है, तो यहाँ पे कुछ बारिश कर देता है इस एरिया में। तो कोरोमंडल कोस्ट या तमिलनाडु में बारिश कब होती है? सर्दियों में होती है। तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा सारी की सारी चीज़ें।
उसके अलावा एक एक दो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे नदियाँ जब जाती हैं, जैसे कि ये नदी गई, कृष्णा गई मान लो, तो कृष्णा रिवर यहाँ पे जाके डेल्टा बनाती है, तो इस एरिया में काफ़ी डेल्टा है, ठीक है। ये कावेरी गई तो कावेरी यहाँ पे डेल्टा बनाएगी, गोदावरी गई तो गोदावरी अपना यहाँ पे डेल्टा बनाएगी, ठीक है। डेल्टा क्या होता है, समुद्र से मिलने से पहले नदियाँ क्या होती है कई भागों में टूट जाती है, जैसे ये रिवर है, ये समुद्र से पहले क्या होगी कई पार्ट्स में टूट जाती है, और यहाँ पे क्या होता है पूरा मिट्टी का बहुत सारा डिपोजिशन हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। काफ़ी उपजाऊ जगह होती है, तो ये सब देखो आप, ये डेल्टा हो गया, ये दिख रहा है साफ साफ, ये डेल्टा हो गया, तो ये डेल्टा किसका है, महानदी का है, ठीक है। ये वाला डेल्टा किसका है, महानदी का, ये वाला कृष्णा और गोदावरी का, ये नीचे वाला ये डेल्टा किसका है, ये कावेरी का, ठीक है। अभी रिवर्स में हम इसको और डिटेल्स में पढ़ लेंगे, ठीक है, ये डेल्टास में आती है। उसके अलावा एक लेक है, काफ़ी फेमस लेक है, लेक के बारे में बाद में पढ़ेंगे, वो भी इसी रीजन में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में मिलती है, चिल्का लेक, यहाँ पे ये उड़ीसा में महानदी के जस्ट बाजू में चिल्का लेक, ठीक है। सबसे बड़ी लेक है ये, सॉल्ट वाटर लेक, इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, मतलब खारी है, ठीक है। लास्ट चीज़ है फिजियोग्राफी की, आइलैंड्स। तो आइलैंड में अगर आप लोगों को आवाज़ नहीं आई तो आपको पता रहना चाहिए, ये कौन से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और ये कौन सा है, लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार में छोटे 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 आप देखें तो कितने आइलैंड्स हैं, 204 204 आइलैंड्स हैं इसमें, और इसमें लक्षद्वीप में कितने आइलैंड है, 43 आइलैंड्स है, ठीक है। तो ज़्यादा आइलैंड किस में, अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार कहाँ पर लाई करता है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। ये हमारे मेनलैंड से देखो दूर है थोड़ा सा, इसको बोलते हैं मेनलैंड, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, और ये आइलैंड है ये थोड़े समुद्र में, ठीक है। और लक्षद्वीप थोड़ा पास में पड़ता है, और इसमें कितने आइलैंड है, 43। कावारती लक्षद्वीप की कैपिटल है, पोर्ट ब्लेयर किसके, अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है, ठीक है। उसके अलावा देखिए एक आइलैंड है बारेन आइलैंड, ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ एक बारेन आइलैंड है, इस पे एक्टिव वल्केनो है, मतलब ज्वालामुखी है जो हमेशा फटता रहता है, थोड़ा थोड़ा उसमें से धुआं निकलता रहता है, लावा निकलता रहता है। सिर्फ इंडिया में एक ही एक्टिव वल्केनो है जिसका नाम है बारेन आइलैंड। वो कहाँ पर है, बारेन वल्केनो उसका नाम है, वो कहाँ है, बारेन आइलैंड में। वो कहाँ पे, अंडमान निकोबार में, आपको पता रहना चाहिए, सिर्फ एक एक्टिव वल्केनो पूरे इंडिया में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, मैंने वापस से बता दिया है, ऊपर से मैं वापस से बता देता हूँ। इसको क्या बोलते हैं, हिमालय जो सबसे ऊपर है, इसके बाद में क्या स्टार्ट हुए, प्लेन्स, इधर की तरफ क्या है, डेजर्ट, इधर की तरफ बीच में क्या आ गए, सेंट्रल हाईलैंड। उसमें आपको बताया था मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, और ये इधर की तरफ कौन सा था, छोटा नागपुर प्लेट्यू, CNP, छोटा नागपुर प्लेट्यू। इधर की तरफ क्या थी, अरावलीज, इधर की तरफ ये क्या था, विंध्याज, और ये क्या था, सतपुड़ा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू है, आपको पता होना चाहिए, और इधर की तरफ वेस्टर्न घाट, और इधर की तरफ क्या है, ईस्टर्न घाट, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो गई ये चीज़, ओके। अभी क्या करते हैं, हम लोग वापस से कनेक्ट होते हैं और एक जनरल क्विज है उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है।